राधे राधे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोपनिषद। अभी तक हम पढ़ चुके हैं ईशानोपनिषद, केन उपनिषद और कठोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद जो है ना, उसके बारे में मैं आपको जरा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि प्राचीन भारत है और जंगल है एक, और हवा बिल्कुल शांत है, कहीं दूर पक्षियों की हल्की आवाज़ आ रही है, और उस वन में एक आश्रम है, और उस आश्रम में बैठे हैं महान ऋषि पिपलाद। उनके पास कुछ युवा साधक आए। वे धन की तलाश में नहीं आए, ना ही किसी चमत्कार के लिए। वे आए एक ऐसे प्रश्न के साथ जो शायद हर इंसान के भीतर कभी न कभी उठता ही है। मेरे भी उठता है, आपके भी उठता है, कि जीवन आखिर चल कैसे रहा है, हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और कैसे सोच सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। इन्हीं सवालों से शुरू होता है प्रश्न उपनिषद। और ये यात्रा बड़ी ही अद्भुत है। उपनिषदों की दुनिया में ना ये ग्रंथ बहुत विशेष है, क्योंकि ये ज्ञान सीधे उपदेश के रूप में नहीं दिया गया है। ये ज्ञान पैदा होता है प्रश्नों से, और शायद यही कारण है कि इसका नाम ही प्रश्न उपनिषद है। यह हमें शुरुआत में ही एक गहरी बात सिखा देता है। वो ये है कि आध्यात्मिकता का पहला कदम उत्तर नहीं है, बल्कि प्रश्न है, क्वेश्चन। कहानी बड़ी रोचक है। 6 जिज्ञासु विद्यार्थी जो है ना, वो ऋषि पिपलाद के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि गुरुदेव, हमें जीवन का सत्य जानना है। लेकिन जो ऋषि है, पिपलाद ऋषि है ना, वो तुरंत उत्तर नहीं देते। वो उनसे कहते हैं कि 1 वर्ष तक यहाँ रहो, तप करो, संयम रखो, मन को स्थिर करो, उसके बाद तुम अपना प्रश्न पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यहाँ ठहरकर एक बात सोचिए जरा, आज की दुनिया में हम क्या चाहते हैं? सारे उत्तर हमें उसी समय चाहिए। यहाँ खोला और गूगल खोला, मोबाइल खोला, गूगल खोला और अपना क्वेश्चन डाला और आंसर मिल गया। अब उससे क्या होता है, आप सिर्फ उसको पढ़ लेते हो, समझ नहीं आता, वो इन सिंक नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जवाब तुरंत तो मिल जाता है, लेकिन उपनिषदों के में जो है ना, ऋषियों ने हमें एक अलग रास्ता दिखाया। वो कहते हैं कि भैया, कुछ प्रश्न के जो उत्तर होते हैं ना, उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, दिमाग को तैयार करना पड़ता है, मन को तैयार करना पड़ता है। 1 वर्ष की साधना के बाद वे 6 विद्यार्थी जो है ना, फिर ऋषि के सामने बैठते हैं। अब वे एक एक करके अपना प्रश्न पूछते हैं, और यहीं से जो है ना शुरू होती है वो यात्रा, जिसे सुनते सुनते शायद आपके भीतर, मेरे भीतर भी शायद कुछ बदलने लगे। तो प्रश्न पहला बहुत ही सीधा है, ये सृष्टि कहाँ से आई, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बनी कैसे, जीवन का आरंभ कैसे हुआ। तो ऋषि यहाँ बताते हैं कि सृष्टि 2 मूल शक्तियों के मिलन से प्रकट हुई है, प्राण और रई। प्राण जीवन यानी जीवन की ऊर्जा, और रई यानी पदार्थ जिसे यह मास बना है। अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा स्टॉपेज लेता हूँ, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, E=mc², ठीक है ना। E मतलब एनर्जी, M=मास। अब ये देखो, ये जो है ना, ये बात आइंस्टाइन ने बताई थी, और ये हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है बहुत पहले से, पर हम क्योंकि पढ़ते नहीं इसलिए पता नहीं है। मेरा इन उपनिषदों को पढ़ने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं उपनिषद पढ़ूँ और आप लोग सुन लो। नहीं, मुझे पता नहीं पढ़ सकते लोग, पर सुन तो सकते हो, तो इसको सुनो, ठीक है। तो अब ये वो बोलता है कि जो ये धरती जो है ना, वो प्राण यानी जीवन की ऊर्जा यानी एनर्जी, रई यानी पदार्थ यानी मास, जिससे ये संसार बना है। अब यह ऊर्जा और पदार्थ मिलते हैं तब जीवन प्रकट होता है। अब जरा एक बार सोचो, क्या सच में जीवन केवल शरीर से बना है, या उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? यह प्रश्न जो है ना, उपनिषद की यात्रा का पहला दरवाजा खोलता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, यानी विद्यार्थी पूछते हैं कि हमारे शरीर को कौन चलाता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये सब चल कैसे रहा है? ऋषि कहते हैं यह सब प्राण के कारण है। प्राण केवल सांस नहीं है, यह जीवन की वह मूल शक्ति है जो शरीर के हर हिस्से को चलाती है। उपनिषद यहाँ बताता है कि प्राण 5 रूपों में शरीर में काम करता है। सांस लेने की शक्ति, खाना पाचन करने की शक्ति, ऊर्जा के संचार की शक्ति, शरीर से अपशिष्ट निकालने की शक्ति, चेतना को ऊपर उठाने की शक्ति। तो ये 5 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। अब एक पल ठहर कर सोचो कि अगर ये प्राण ना हो तो क्या होगा? शरीर वही रहेगा, लेकिन जीवन नहीं रहेगा। तो क्या हम वास्तव में शरीर हैं, या हम उस शक्ति से जुड़े हुए हैं जो शरीर को जीवित रखती है? अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है कि यहाँ उपनिषद हमें और गहराई में ले जाता है। विद्यार्थी ये पूछते हैं कि अगर प्राण इतना महत्वपूर्ण है तो प्राण कहाँ से आया? तो ऋषि का उत्तर बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ पे बोलते हैं प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। आत्मा वह चेतना है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। यहाँ उपनिषद एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ
उसकी छाया रहती है, वैसे ही आत्मा के साथ प्राण रहता है। यानी कि जो प्राण है ना वो आत्मा का साया है। अब यह विचार वो और गहरा जाता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि चेतना शरीर से पैदा होती है, कि बॉडी बनी तो चेतना आ गई, लेकिन उपनिषद बोलता है कि शरीर और प्राण जो है ना वो चेतना से पैदा होते हैं। तो फिर असली कौन है? असली में मैं कौन है? क्या वह शरीर है जिसे हम आईने में देखते हैं, या वह चेतना है जो इस शरीर के भीतर सब कुछ अनुभव कर रही है? अब चौथा प्रश्न हमें एक और ले जाता है जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यात्मक है, कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है? रात में हम सपने देखते हैं, कभी कभी गहरी नींद में चले जाते हैं जहाँ कुछ भी याद नहीं रहता। उस समय हमारी चेतना कहाँ होती है? ऋषि बताते हैं कि जब हम सोते हैं ना तो हमारी इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं, और सपनों में मन अपना संसार बनाता है, और गहरी नींद में मन भी शांत हो जाता है। लेकिन एक चीज़ फिर भी रहती है, वो है आत्मा का शांत अस्तित्व। अब जरा सोचो, जब सब कुछ शांत हो जाता है, मन, विचार, सपने, तब भी जो बचा रहता है वो क्या है? क्या वही हमारी असली पहचान हो सकती है? इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है ओम के बारे में। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है। उपनिषद कहता है कि यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी जो चल रही है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कि जो सूर्य की जो ध्वनि है ना उन्होंने रिकॉर्ड की है, वो हम साउंड है। अगर उसको बड़े ध्यान से सुनो तो वो ओम हम हो रहा है। तो इस प्रकार एक ध्वनि में सृष्टि की शुरुआत भी है, उसका विस्तार भी है, और उसका अंतिम सत्य भी छिपा है। लेकिन अगर ओम इतना गहरा प्रतीक है तो क्या हमने कभी सच में समझने की कोशिश की है कि इसका अर्थ क्या है? और अगर कोई व्यक्ति सच में ओम का ध्यान करे तो उसके बदले उससे क्या बदल सकता है? यह प्रश्न उपनिषद आगे खोलता है। और फिर आता है लास्ट क्वेश्चन जो पूरे उपनिषद की प्रकाष्ठा है। विद्यार्थी पूछते हैं कि वो परम सत्य क्या है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है? ऋषि बताते हैं कि जीवन की सारी शक्तियां, प्राण, मन, इंद्रियां, प्रकृति सब उसी परम चेतना से उत्पन्न होती हैं, और अंत में सब उसी में वापस विलीन हो जाती हैं, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर सब कुछ उसी परम चेतना से उत्पन्न हुआ है तो क्या हम भी उसी चेतना का हिस्सा हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हमारी पहचान उससे बड़ी है जितनी अभी हम समझ रहे हैं? शायद यही वह प्रश्न है जो प्रश्न उपनिषद हमें धीरे धीरे पूछने के लिए प्रेरित करता है। यह ग्रंथ हमें केवल उत्तर नहीं देता, यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमें रुककर देखने के लिए कहता है हम कौन हैं, यह जीवन क्या है, और इस पूरे अस्तित्व के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी यह उपनिषद आज भी जीवित है, क्योंकि इसके प्रश्न अभी भी हमारे भीतर उठते हैं और उठते भी रहेंगे भविष्य में भी। तो इस श्रृंखला में हम प्रश्न उपनिषद के हर प्रश्न को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि उन विद्यार्थियों ने क्या प्रश्न पूछा और ऋषि पिप्लाद ने क्या उत्तर दिया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या वे उत्तर हमारे जीवन को देखने का तरीका बदल सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए तो क्या हम वही व्यक्ति रहेंगे जो आज हैं? तो आप फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज पे आप प्लीज़ फॉलो कीजिए और जानिए कि इन 6 प्रश्न के उत्तर क्या थे और ऋषि पिप्लाद ने उन उत्तर में क्या हमें ज्ञान दिया है। राधे राधे।